गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य यानी सेंटेंस। पहले पढ़ते हैं। इसमें कुछ दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है उसको लिखा गया है, हम इसको समझते हैं। शिवांश, दीपांशु तुम्हारे हाथ में क्या है? दीपांशु, कूड़ा। शिवांश, तुम इसे कहाँ फेंकने जा रहे हो? दीपांशु, नाले में। शिवांश, यह अच्छी बात नहीं, इसी कारण यह नहर आज नाला बन गई है। दीपांशु कहते हैं, ठीक है, मैं यह थैला कूड़ा घर में फेंक दूंगा। इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहला वाक्य शब्दों में है। पहला वाक्य यानी जैसे शिवांश ने दीपांशु से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और दूसरा केवल एक शब्द में, यानी कि दीपांशु ने जो आंसर दिया वो क्या कहा उसने? कूड़ा। यहाँ कूड़ा का मतलब है यहाँ कूड़ा का मतलब है मेरे हाथ में कूड़ा, यानी उसने पूरा तो नहीं बोला, केवल कह दिया कूड़ा। तो इस एक शब्द से अर्थ तो समझ में आ रहा है, किंतु इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाक्य क्या होता है उसको हम समझेंगे कि शब्दों का वह समूह जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हो वह वाक्य कहलाता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन से उसका आंसर तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसने जो आंसर दिया वो एक वर्ड्स में दिया, तो एक वर्ड्स जो होता है, एक शब्द जो होता है, उसको हम वाक्य नहीं कहते हैं। वाक्य कुछ शब्दों का एक समूह होता है और जिसका कोई पर्टिकुलर सही अर्थ निकलता हो तो उसको हम वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपने समझा कि शब्दों का वह समूह जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हो वो वाक्य कहलाता है। पॉइंट देखिए, वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। कर्ता जो काम को करता है, क्रिया जो काम हो रहा है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया शब्दों का कर्म होता है, यानी जो कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया। कर्ता यानी इसको करने वाला, कर्म यानी जो काम वो कर रहा है, क्रिया जो काम वो कर रहा है और किसके साथ उस काम को कर रहा है वो कर्म कहलाता है। चित्र देखकर वाक्य पढ़िए। एक पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, इसको समझिए। सब्जियां ताजी हैं। क्या बाग में फूल खिले हैं? आहा, यहाँ कितनी हरियाली है। इसको देख के आपने सेंटेंस पढ़ा। अब ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे कि सब में कुछ अलग अलग चिन्ह भी बने हुए हैं। इसमें पूर्णविराम लगा है, इसमें क्वेश्चन मार्क और इसमें एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। आपने विराम चिन्ह पहले पढ़े थे ना, तो इसी के आधार पर वाक्यों के भेद भी बनाए जाते हैं, यानी कि भाग्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। सारे वाक्य जो भी होंगे उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। इसके बिना कोई वाक्य पॉसिबल नहीं होता। ये आपने सीखा अभी तक कि वाक्य किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं वाक्य के मुख्य भेद यानी प्रकार। आप लोग जानते हैं वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं आपकी इसमें: सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य का मतलब होता है ना वाले वाक्य जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल हो। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और साधारण सिंपल वाक्य जैसे आप डेफिनेशन समझते हैं। सामान्य रूप से कहे गए या लिखे गए वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण सरल वाक्य है, इसमें कोई नहीं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। तीसरा निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं का अर्थ निकलता हो वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बारिश नहीं हो रही है, वह घर नहीं गया। इसमें नहीं शब्द इस्तेमाल हो जिससे हमें किसी चीज के नहीं होने का ज्ञान हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। तो आपने सीखा कि वाक्य के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं: सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। सरल वाक्य जो सिंपल होते हैं, जिससे साधारण शब्द हमें बात आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा प्रश्नवाचक जिसमें हमें जानकर ये लगता है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है कुछ जानने के लिए। और निषेधात्मक वाक्य जिनमें नहीं का अर्थ निकलता हो, यानी कि नकारात्मक, जिससे पता चला हो कि काम नहीं हो रहा है, तो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो हमने अभी तक सीखा कि शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं माना जाता है।
सही बात, जब कोई क्रिया होगी तभी वाक्य भी बनेगा। खा रहा हूँ, जा रहा हूँ कहेंगे तो वाक्य नहीं होगा। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, अगर उसमें क्रिया जुड़ रही है तो वो वाक्य होता है। यानी क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। अब थोड़ा अभ्यास कार्य देखते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया का मिलान करके वाक्य बना। आपने पढ़ा था कि कोई भी वाक्य में जब हम लिखते हैं तो उसमें कर्ता होता है और कर्म होता है, साथ में क्रिया। यानी कर्ता यानी करने वाला, क्रिया यानी काम, और काम कैसा किसके साथ हो रहा है वो कर्म कहलाता है। अब ये कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, आगे पीछे करके हमको जोड़ना। पहला जैसे एग्जाम्पल दिया है, धोबी तुमको धोता है, गलत वाक्य। धोबी कपड़े धोता है, तो यहाँ पे लिख दिया धोबी कपड़े धोता है। अब नव वर्ष के संग क्या मिलेगा? नव वर्ष यानी न्यू ईयर, नया साल। तुमको नहीं, पौधों को नहीं, कविता। आगे देखते हैं, धोता है, मुबारक हो, लिखता है, तो यानी नव वर्ष के संग आएगा मुबारक हो। तो किसको मुबारक हो? कर्म किसके संग होना चाहिए? ये तुमको। नव वर्ष तुमको मुबारक हो। ठीक है। अगला है समीर। समीर पौधों को लिखता है, माली कविता पानी देता है। नहीं, अब समीर के संग कैसे ही बैठ रहा है? समीर कविता लिखता है। समीर कर्ता, कविता कर्म, लिखता है क्रिया। माली करता है, पौधों को कर्म कर रहा है, पानी देता है क्रिया। माली पौधों को पानी देता है। तो कर्ता कर्म क्रिया का सही मिलान करके हमने वाक्यों को बनाया है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों के भेद लिखिए, यानी प्रकार लिखिए। तुम दूध कब पियोगे? पियोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो यह है प्रश्नवाचक। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, इसमें देखो नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कौन सा वाक्य होना चाहिए? निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया है। आपने पढ़ा था कि जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, नहीं का अर्थ निकलता, उसे निषेधात्मक कहा जाता। उस किताब का क्या नाम है? देखो यहाँ पे फिर क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी, तो फिर से ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला, मानवी माँ के साथ बाजार गई। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ना ही इसमें कुछ नहीं शब्द का इस्तेमाल है, तो ये हो गया सरल वाक्य। तो इनके आपको भेद यहाँ पे लिखने हैं। अगला है, वाक्यों में कर्ता पर गोला लगाइए और उसे सामने लिखे। कर्ता क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था, जो काम को करता, जिसके लिए काम को किया जा रहा है, जिसके ऊपर सेंटेंस पूरा डिपेंड है। अब जैसे यहाँ लिखा ताजमहल आगरा नगर में है, तो आगरा नगर में कौन है? ताजमहल। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? ताजमहल। दर्जी ने सारे कपड़े सिल दिए। सारे कपड़े सिल दिए, किसने सिल दिए? दर्जी ने। तो करने वाला कौन है? सिलने वाला का काम कौन कर रहा है? दर्जी। तो दर्जी यहाँ पे कर्ता कहलाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्जी। राजा अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल को पुरस्कार दिया यानी इनाम दिया, किसने दिया? राजा अकबर ने। अकबर के द्वारा ये काम किया गया, तो यहाँ पे राजा अकबर आएगा। यह खिलौना मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? खिलौना। तो यहाँ पे क्रिया कर्ता कौन है? खिलौना, जो पसंद नहीं है। मेरा नाम अमृता पाठक है। यहाँ पे कर्ता कौन है? मेरा। मेरा नाम अपने बारे में बता रही है, मेरा नाम अमृता पाठक है, तो ये यहाँ पे कर्ता हो गए। अगला, यहाँ पे कुछ देखिए, शब्दों को ठीक क्रम में लगाकर वाक्य बनाए। आपने पढ़ा था कि शब्द तो होते, बस उनका क्रम सही होना चाहिए तभी वो वाक्य बनता है, नहीं तो उसको वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देखिए, एक राजा था दिल्ली में राज करता। ये सारे शब्द हैं, लेकिन इनका क्रम सही तरीके से नहीं है। इन्हीं को हमने सही क्रम में किया। एक राजा दिल्ली में राज करता था, सिंपल सा सेंटेंस बन गया। ऐसी तरह ये सारे सेंटेंस को आपको यहाँ अरेंज करना है। जैसे शिव का मंदिर विशाल उज्जैन में है, ये कोई सही वाक्य नहीं है, तो हम इसको कहेंगे शिव का विशाल मंदिर उज्जैन में है। अगला है, मौसम ठंडा, वर्षा ठंडा नहीं होने पर भी हुआ। तो अब यह पटासा लग रहा पढ़ने में, तो हम कहेंगे वर्षा होने पर भी मौसम ठंडा नहीं हुआ। क्या आगरे का लाल किला देखा है तुमने? इसको हम कहेंगे, क्या तुमने आगरे का लाल किला देखा है? ये सैंपल, इसका सही क्रम ये बनेगा। माँ अपने पढ़ा रही बच्चे को, गलत हो रहा, तो माँ अपने बच्चों को नहीं होगा, माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, सही क्रम ये है। तो ये सही क्रम जब हमने बने तब ये एक सेंटेंस का रूप ले लेते, नहीं तो इनको हम सही सेंटेंस यानी कि वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्दों का सही वाक्य शब्द बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन उनका क्रम गलत है, यानी कि लिखने का
जो क्रम होता है के पीछे वो गलत है। जब इनको सही तरीके से अरेंज करेंगे तब ये हमारे वाक्य बनते हैं। तो आपने अपने सीखा ये शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वाक्य? सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य।